शेयर बाजार के लिए साल 2024 काफी मिला जुला रहा। इस साल बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बाजार को तगड़ा झटका। इस झटके से भी बाजार जल्द ही उभर गया। सितंबर के आखिर में निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बना लिया, लेकिन इसके बाद से ही बाजार करेक्शन मोड में चला गया। ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाया। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली को माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बाजार के हाल पर जरा इस रिपोर्ट पर खास तौर पर नजर डालिएगा। अक्टूबर की शुरुआत से जो बिकवाली शुरू हुई है भारतीय बाजार में, उसके बाद बाजार 9 से 10% नीचे आ गए हैं। अब नया साल शुरू हो रहा है और अभी ये गिरावट जारी है। बाजार में स्थिरता का इंतजार है और अगला बुल रन कब आएगा, इस पर साफ तस्वीर अभी भी नहीं मिल पा रही है। 2024 की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार के लिए यह साल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली के लिहाज से दशक का दूसरा सबसे खराब साल साबित हुआ। इस साल एफपीआईज ने 1,20,000 करोड़ की बिकवाली की है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के आंकड़ों की अगर माने तो इस साल अब तक एफपीआई ने कुल 1,20,598 करोड़ के शेयर बेच दिए। 27 दिसंबर से अब तक यानी 31 दिसंबर तक जब ये रिपोर्ट बन रही है, तब तक निफ्टी में 10% की गिरावट दर्ज की गई। कैश मार्केट में बड़ी बिकवाली हुई। सिर्फ अक्टूबर महीने में ही विदेशी निवेशकों ने 1,14,000 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में देखी। वहीं नवंबर में करीब 46,000 करोड़ और दिसंबर में 12,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली देखी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो विदेशी निवेशक लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक जरूर बाजार को संभाल रहे हैं। अब आते हैं आखिर ऐसी क्या वजह है कि विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है दूसरी तिमाही के उम्मीद से कमजोर नतीजे। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़त के चलते विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार और बेहतर संभावनाओं ने विदेशी निवेशकों का ध्यान खींच लिया है। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गद्दी संभालेंगे। नई सरकार से पहले पॉलिसीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके चलते भी विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है बाजार में इस समय अस्थिरता का। फिलहाल बाजार के लिए 2025 के शुरुआती महीने आसान नहीं लग रहे हैं। बाजार में शुरुआती महीनों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाजार की 3 बड़े ट्रिगर्स पर नजर होगी। क्या है वो ट्रिगर्स, चलिए आपको बताते हैं। पहले नंबर पर तो है तीसरी तिमाही के नतीजे, जो कि जनवरी से ही आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा है बजट और तीसरा है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। ये 3 बड़े इवेंट निकलने के बाद ही बाजार में नई चाल बनती दिखेगी। अगर बजट में सरकार ने ग्रोथ पर फोकस किया और आम आदमी की जेब को मजबूत करने के लिए फैसले लिए, तो हो सकता है बाजार इससे खुश हो जाए और नई खरीदारी देखने को मिले। फिलहाल बाजार के रुख को देखते हुए छोटे निवेशक सावधान रहें, ये सलाह दी जा रही है और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए गिरावट में खरीदारी की रणनीति सही साबित हो सकती है, ये मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हालांकि अगर आपको किसी शेयर में खरीदारी करनी है या कहीं पर भी बाजार में अपने पैसे लगाने हैं, अपना दाम लगाना है, तो अपने निवेश सलाहकार की राय एक बार जरूर ले लें। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए बिस्तक।